आपका पहले अंक का तीसरे दृश्य जो है, 3 जो दृश्य हैं वो पूरे हो गए। फिर उसे सीने से लगाकर फिर से चूमने लगती है और पूछती है कि महाराज ने इसका नाम क्या रखा। फिर यहाँ पर माधवी गालब से कहती है कि क्या तुम्हें 200 घोड़े मिल गए। माधवी का जब गालब परिचय कराता है, माधवी को देखते ही ये क्या, ये याति की पुत्री है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीबीए के 4th सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको रिवीजन जो आपके लिए क्लास है, इसमें जो माधवी से दूसरा अंक है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले अंक में आपका रिवीजन यहां तक हो गया था कि गालब जो है ये याति के पास जब जाता है, यहाँ पर गरुड़ पक्षी जब क्या है, ये इन्हीं गालब को कहते हैं कि याति के आश्रम में जाओ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो जब गालब ये याति के आश्रम में जाता है तो ये याति ने इस गुरु दक्षिणा का साधन बनाकर इन्हीं माधवी को जो है दान में गालब को दे देता है। इसके बाद माधवी को लेकर गालब क्या है, फिर घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं। इन दोनों में प्रेम भी हो जाता है। इसके बाद वो उत्तराखंड अयोध्या नगरी जाते हैं। वहां पर हरिश्च ने राज ज्योतिष्य से माधवी के अंगों की जांच करवाकर ये पता लगाते हैं कि वो सचमुच चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी। इसके बाद घोड़ों के लिए माधवी को क्या है, हरिश्च के राजमहल में रहना पड़ता है। फिर माधवी को छोटा सा मुकुट पहनाकर बढ़िया ओढ़नी डालकर उसे रानीवास में लेकर दासियां जाती है। यहां तक आपका पहले अंक का तीसरे दृश्य जो है, 3 जो दृश्य हैं वो पूरे हो गए थे। आज दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं। तो आज मैं इन चारों दृश्यों के बारे में जानकारी दूंगी। यहां पर जैसे ही माधवी क्या है राजमहल में जाती है, इसके बाद अयोध्या नरेश के यहाँ 1 साल उसे रहना पड़ता है। माधवी जब अयोध्या नगरी की पटरानी बनती है तो उसे देखने के लिए प्रजा उमड़ उमड़ कर आती है। उसकी सौंदर्यता की चर्चा चारों तरफ होती है। अयोध्या नरेश जो है हरिश्च माधवी पर मुग्ध हो जाते हैं। माधवी को ज्यादा वो चाहने लगते हैं। वो हमेशा के लिए उन्हीं के रानीवास में रखने के लिए माधवी को तैयार भी हो जाते हैं। फिर क्या है, अभी अयोध्या नगरी में माधवी ने चक्रवर्ती राजा को जन्म देती है। जन्म के बाद माधवी क्या है, वहां पर 2 दासियां और घै उसके साथ हैं। माधवी बच्चे को अपने गोद में लेकर एक बार उसके ललाट पर, उसके सर पर हाथ फेराते हुए उसे चूमती है। फिर बच्चे को लेकर धई के हाथ में सौंप देती है। यहाँ पर अयोध्या नगरी में इन्हीं चक्रवर्ती राजा के जन्म दिवस पर धूम मची है। ढोल मंजारे बज रहे हैं और चारों तरफ मिठाई बांटी जा रही है। ऐसा उत्सव है। तो राजमहल के अंदर माधवी अपने बच्चे को चूम कर धै के हाथ में दे देती है। फिर क्या है, धै जैसे ही बच्चे को अपने गोद में लेते हैं, कहते हैं कि महारानी यानी माधवी से कहते हैं कि इसका नाक नक्शा सब आप पर गया है। ऊंचा ललाट, ठीकी सी नाक, इसका गोरा रंग सब आप पर गया है। माधवी बच्चे को फिर से धई के हाथों से ले लेती है। फिर उसे सीने से लगाकर फिर से चूमने लगती है और पूछती है कि महाराज ने इसका नाम क्या रखा है। तो यहाँ पर धै कहते हैं कि
इसका नाम महाराज ने वसुमना रखा है। तो माधवी फिर बच्चे को एक बार सीने से लगाते हुए दही के हाथ में सौंप देती है और कहती है कि इसे महाराज को दे देना। फिर क्या है, यहाँ पर माधवी यानी अपने आप में वसुमना वसुमना इसे नाम क्या है बुदबुदाने लगती है। फिर क्या है, अभी यहाँ पर दय कहते हैं कि माधवी से कि आप तो यहाँ की पटरानी है, युवराज को छोड़कर मत जाइए, आप यहीं पर रह सकती है। लेकिन माधवी वहां पर रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो बच्चे को सौंपने के बाद जैसे ही बच्चे को अंदर लिया जा रहा था, माधवी उसी ओर देख रही थी जब तक कि उसकी आंखों से वो बच्चा ओझल ना हो जाए। इसके बाद माधवी ये एक पत्थर पर बैठ जाती है। फिर एक पत्थर पर बैठ जाती है और अपने आप में कहने लगती है कि गालव तुम कहाँ हो, अभी तक तुम क्यों नहीं आए। फिर कुछ ही देर में गालव वहां पर उपस्थित होता है। गालव वहां पर उपस्थित होता है। माधवी गालव को देखते ही, गालव तुम आ गए, तुमने वसुमना को देखा। तो गालव यहां पर कहते हैं कि कौन वसुमना, मेरा पुत्र वसुमना। तो यहां पर गालव कहते हैं कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं था, बल्कि वो अयोध्या नरेश का पुत्र है, बच्चे को तुम भूल जाओ। माधवी बच्चे के प्रेम में डूब चुकी है। फिर वो कहती है कि तुम सुन रहे हो बच्चे की रोने की आवाज। तो यहां पर गालव कहते हैं कि किसी की रोने की आवाज यहां पर नहीं आ रही है, तुम्हें भ्रम हो गया है माधवी, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन माधवी उसी पत्थर पर बैठकर अपने बच्चे की ही बातें करती रहती है। दय कह रही थी कि उसका रंग, उसका ऊंचा ललाट थी कि नाक बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। फिर से धैर्य बांधते हुए यहां पर गालव कहते हैं कि वो पुत्र सिर्फ नरेश का है, अयोध्या नरेश का है, तुम्हारा पुत्र नहीं है माधवी। और फिर यहाँ पर प्रिया माधवी गालव से पूछती है कि क्या तुम्हें 200 घोड़े मिल गए। गालव वही उत्साह से कहता है कि हाँ, मुझे घोड़े मिल गए, 200 घोड़े, और इतने बढ़िया घोड़े थे कि क्या बताऊं। मैंने उसे गुरु के आश्रम में यानी विश्वामित्र के यहाँ भेज भी दिए हैं, कहाँ मैं उन्हें लेकर हाँकता फिरूंगा, इसीलिए मैंने गुरु विश्वामित्र के यहाँ भेज दिए हैं। फिर माधवी और गालव में इसी तरह की बातें होती हैं। तभी वहां पर अयोध्या नगर के मंत्री आते हैं और माधवी से कहते हैं कि माधवी यानी यहाँ पर माधवी से कहते हैं कि पटरानी, अगर आप चाहे तो बच्चे के जन्म उत्सव तक अयोध्या में ही ठहर सकती हो। माधवी इस बात को सुनते ही हर्षित हो जाती है। खुशी से वो कहती है कि गालव तुमने सुना, अयोध्या नरेश ने कहा है कि मैं और कुछ दिन अपने बच्चे के साथ रह सकती हूँ। फिर वो बहुत खुशी से उछल पड़ती है। फिर यहाँ पर जो मंत्री है वो कहते हैं कि हाँ, जो युवराज है वो राजमहल के अंदर रहेंगे और आपको जो अतिथि गृह है वहां पर आप ठहर सकते हो। इस बात से फिर से माधवी उदास हो जाती है। और यहाँ पर मंत्री ये भी कहते हैं कि महाराज को आपकी स्वास्थ्य की चिंता है, अभी आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप फिर से क्या है वनों में घूम सको, फिर से कहीं और जा सको, इसीलिए आप ठहर भी सकती है। तो यहाँ पर माधवी, जबकि उसे पता चलता है कि वो जो है अतिथि गृह में रहेगी और जो इसका जो बेटा है वसुमना वो राजमहल के अंदर, तो इस बात से यहाँ पर मंत्री से कहती है माधवी कि जिससे यहाँ पर वो कहती है कि मुझे और अयोध्या नगरी में नहीं रहना। फिर यहाँ पर मंत्री कहते हैं कि क्या आप
राजा से विदा नहीं लेंगी? तो माधवी कहती है कि मैं जिससे विदा लेना चाहती थी उससे ले लिया। फिर वहां से गालव और माधवी फिर और घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर वही वनों से, वही पर्वतों से होते हुए वे क्या है, काशी नरेश के यहाँ पहुंचते हैं। गालव को पता लगा था कि काशी के जो नरेश हैं दिवोदास, उनके पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। यहाँ पर जब वो काशी नरेश के यहाँ आते हैं तो गालव दिवोदास को क्या है, माधवी का परिचय कराता है। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, दिवोदास जो राजा है वो अपने आप को बड़ा शूर और वीर समझता था, लेकिन वो बहुत दुबले पतले से और उनकी बड़ी बड़ी से मूछें, हर बात पर मूछों पर ताव देते थे। फिर क्या है, ये जो दिवोदास है वो एक रसिक राजा भी थे। बहुत सारी रानियां इनकी थी और क्या है, ये इनकी 35 रानियां थी। और क्या है, यहाँ पर दिवोदास जो है हमेशा सेविका, यानी जो सेविकाएं होती है उन्हीं में घिरे रहते थे। बहुत ही रसिक राजा थे। माधवी का जब गालव परिचय कराता है, माधवी को देखते ही ये क्या, ये याति की पुत्री है? ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, जंगल से सीधे चली आई है और इसके वस्त्र से बदबू भी आ रही है, बास मार रही है। दिवोदास माधवी को देखकर ये कहते हैं और ये भी कहते हैं कि दोनों वक्त क्या तुम अपने पिता के आश्रम में कव्वे उड़ा रही थी? फिर यहाँ पर गालव जब ये सुनता है तो कहता है कि ये तो अयोध्या नरेश के यहाँ उनकी रानीवास में 1 साल रह चुकी है और इसने चक्रवर्ती राजा को भी जन्म दिया। ये भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि देवोदास जो है विदूषक के साथ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि देखो, कन्याएं हमारी और खींची चली आती है। देखिए, दिवोदास जो है वो रसिक राजा थे और वो कहते हैं कि यहाँ पर कन्याएं हमारी और खींची चली आती है। जब भी हम बाजार के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर महिलाएं, लड़कियां खचाखच भर जाती हैं और हमें आड़ से देखने लगती है। तो विदूषक क्या है, उसकी प्रशंसा करते हुए आपके सौंदर्य को देखने के लिए महाराज और आपकी क्या है, वीरता को देखने के लिए, तो यहाँ पर फिर से अपने मूंछों पर ताव देते हुए फिर वो कहता है कि ऐसा। देखिए, दिवोदास इस नाटक में एक रसिक राजा के रूप में है। फिर क्या है, यहाँ पर जो इसके पीठ पर, दिवोदास की पीठ पर एक सेविका चंदन लगाती रहती है। तो वो सेविका को यानी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहते हैं कि तुम अपने प्रेमी को भी इसी तरह से क्या है, चंदन लगाती हो, जैसे कि दीवार पर गोबर पोत रही हो। देखिए, यहाँ पर वो फिर इस तरह की बातें सेविका से करने लगते हैं। सेविका लज्जा से क्या है, सर झुका लेती है। फिर क्या है, जब गालव कहता है कि माधवी क्या है, अयोध्या नरेश के यहाँ भी 1 साल रानीवास में रह चुकी है, फिर उसने चक्रवर्ती राजा को भी जन्म दिया है। तो यहाँ पर तभी क्या है, वहां एक परिचारक आता है और कहता है कि एक परिचारक वहां पर आता है और कहता है कि कोई साधु आपसे मिलने के लिए आया है। तभी साधु को बुलाया जाता है। साधु वहां पर आते हैं। फिर दिवोदास साधु से बात करते हैं। साधु उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भृगु मुनि दिवोदास के मुनि थे। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष उनको शीघ्र ही पुत्र लाभ होगा। ये क्या है, उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो यहाँ पर दिवोदास कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से हमें क्या है, हमारी वंश में वृद्धि हो रही है, लेकिन लड़कों की नहीं, पुत्रों की नहीं।
पुत्रियों की, लड़कियों की, क्योंकि दिवोदास को 17 बेटियां थी, 35 रानियां और 17 बेटियां थी। फिर वो कहता है कि यहाँ पर हाँ वृद्धि हो रही है, क्या बेटों की होगी या बेटियों की? तो यहाँ पर साधु कहते हैं कि भृगु मुनि ने भविष्यवाणी की है कि आपको शीघ्र ही पुत्र लाभ होगा। तो यहाँ पर माधवी की और देखते हुए कहते हैं कि जो पुत्र हमें जिससे लाभ होगा वो पहले ही झोली पसारे हमारे सामने खड़ी है। फिर वहां पर साधु से कहते हैं कि हाँ बेटा तो बाद में होगा और बड़ा होने में उसे काफी समय लग जाएगा, लेकिन शत्रु जो है हमारी सीमा पर खड़े हुए हैं। तो साधु कहते हैं कि यहाँ पर भृगु मुनि उसके लिए भी कोई अनुष्ठान करेंगे, इस तरह से कहते हैं। यहाँ पर माधवी को दिवोदास अपने रानीवास में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 200 घोड़े हैं। 200 घोड़ों के लिए माधवी को 1 साल दिवोदास के राजमहल में रहना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, माधवी को फिर से वही छोटा सा मुकुट और उस पर ओढ़नी बढ़िया डालते हुए दासियां उसे ले जाने के लिए तैयार होती है। दिवोदास के राजमहल में माधवी को लेकर चले जाते हैं दासियां। यहाँ पर देखिए, किसे मालूम था कि अब जो विसता नदी में बाढ़ आ गई है, बहुत सारे घोड़े क्या है भागते हुए जा रहे हैं। एक आदमी कहता है कि इतने सारे घोड़े भाग रहे हैं एक ही साथ, देखिए कितने सारे घोड़े हैं। इनकी इन्हीं टापों से ऐसे लग रहा है कि धरती कांप रही हो। फिर वहां पर पता चलता है कि विसता नदी में बाढ़ आ गई थी और जो उस नदी में बहुत सारे अश्वमेधी घोड़े जो है डूब गए थे। बचे हुए घोड़े क्या है साधु लोग हाँकते हुए उन्हें विश्वामित्र के आश्रम में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर और एक आदमी कहता है कि क्या विश्वामित्र अश्वशाला खोलना चाहते हैं इतने सारे घोड़ों को लेकर? और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में मांगे तो अश्वमेधी घोड़े ही मांगे। ऐसी बातें होती हैं। इधर जो है विश्वामित्र का आश्रम है, तापास है, वो गालव के क्या है मित्र है। अब जो है यहाँ पर तापास अपने गुरु को प्रणाम करते हुए क्या है बोलते हैं कि इतने दिन तक मैं चुप रहा महाराज, अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने गुरु दक्षिणा में जो गालव से 800 अश्वमेधी घोड़े हैं उसके जुटाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और उसका साधन ये याति पुत्री माधवी बनी हुई है। और अगर अभी जितने भी घोड़े थे वो क्या है विसता नदी में डूब चुके हैं, बचे हुए घोड़े आपके आश्रम में आ गए हैं। अब वो घोड़े कहाँ खोजते हुए फिरेगा? और क्या है यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि हमने सुना है कि उशीनर जो राजा है उनके पास भी 200 घोड़े हैं। तो यहाँ पर तापास कहते हैं कि हाँ ये सब आपको ठीक से पता है कि और किसके पास आर्यवत में घोड़े हैं, तब भी वो 600 घोड़े जुटा सकेगा। बचे 200 घोड़ों के लिए वो क्या है आत्महत्या कर लेगा और उसकी ये दशा मैं नहीं देख सकता। मैं उसका मित्र हूं गुरुराज, मैं उसकी ये दशा देख नहीं सकता। इस तरह से तापास कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ वो बहुत महत्वाकांक्षी है और हठी भी है, वो ऋण से मुक्त नहीं होगा, ना कि वो क्षमा याचना भी मांगेगा और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इस तरह से तापास से विश्वामित्र कहते हैं। तो तापास कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता, आप उसे ऋण से मुक्त कर दीजिए, और अगर आप ऋण से मुक्त नहीं करेंगे तो वो और घोड़े जुटा नहीं पाने की वजह से वो क्या है आत्महत्या कर लेगा। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि वो ऋण से मुक्त होना नहीं चाहेगा। तब क्या है तापास क्या है अपने गुरु से कहते हैं कि अगर आप ऋण से आप मुक्त भी नहीं करेंगे तब भी मैं क्या है गालब से कहूंगा कि वो ऋण से मुक्त है।
इस तरह से, और अवश्य ही मैं उसे मिलूंगा और ये भी कहूंगा कि वो क्या है, ऋण से मुक्त है। इस तरह से कहते हुए गालव वहां से चला जाता है। तो ये रहा आपका दूसरे अंक में जो 4 दृश्य हैं वो यहां तक होते हैं। अगली रिवीजन कक्षा में फिर से मैं तीसरे अंक के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।